देखिए हमको तो ऐसा नहीं लगता। देखिए सन 2014 से पहले, जब सन 2014 में मोदी जी सत्ते में आए, तो हमारे ख्याल से अल्पसंख्यक के पास तो वोट मांगने वो नहीं गए, फिर भी बहुमत में आए। उसके बाद हमारे ख्याल से 2014 के बाद से लगातार जो लाभ हिंदुओं को मिला है बराबर से मुसलमानों को मिला है, चाहे वो आपका कॉलोनी हो, चाहे वो राशन हो, हर चीज, हर मुद्दे पे मैं बात करता हूँ कि हर चीज बराबर से मिला है मुसलमानों को। तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि सरकार ने कोई दो नजरापन किया हो, अच्छा, मतलब भेदभाव रखा हो। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बराबर से दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने, और देखिए 2 साल से तो कोविड चल रहा है, तो उससे भी लड़े और एक अच्छी सरकार बनाई, अच्छी सरकार चलाई। और चाहे वो गुंडा राज हो, हाँ, गुंडा माफियाओं पे जो है बुलडोजर चलाने का काम किया हमारी सरकार ने, तो सरकार अच्छी चलाई, बढ़िया रहा। और हमें नहीं लगता मुसलमानों के लिए कि ऐसा कुछ गलत किया हो या भेदभाव रखा हो। अच्छा, इससे पहले जो सरकार थी, अखिलेश की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव की उससे पहले सरकार रही, मायावती की सरकार रही, तो मतलब एक सपा बसपा का जो काल था उस दौरान भी कई तरीके की बातें मुस्लिमों के लिए होती रहती थी। क्या लगता है आपको, कौन सी कमियां उनमें थी और अब जो सरकार है उसमें वो कमियां नहीं है? सबसे पहले तो भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे बसपा सरकार है, मायावती जी अगर कोई भी चीज बोलती है माइक में, तो वो जो कागज में लिखा रहता है पहले वो नीचे रख के नहीं सामने बोलती हैं, उसमें जो लिखा होगा वही बोल देंगी। अखिलेश यादव जी हैं, उनके पास सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई चीज है नहीं ना, केवल झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। वो मुसलमानों के पास जाएंगे और वो कहते हैं, मुसलमानों से वो कहते हैं कि वो बीजेपी मुसलमानों की सरकार नहीं है, वो मुसलमानों से नफरत करती है। ये सिर्फ सपा के लोग, माननीय अखिलेश यादव जी ये अफवाह उड़ाते हैं। बीजेपी सरकार में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। आपको लगता है बिल्कुल भेदभाव नहीं हुआ? लेकिन भाजपा के कुछ नेता हैं जो अलग अलग तरीके के बयान देते रहते हैं, उन बयानों पे क्या लगता है आपको कि वो देने चाहिए? नहीं, बयान जो देते हैं सो जो देते होंगे, जैसे हम फतेहपुर के हैं और हमारे माननीय सदर विधायक विक्रम सिंह जी हैं, अभी तक उन्होंने फतेहपुर के अंदर हमारे कोई भेदभाव वाला ऐसा कोई काम नहीं किया। अगर उनके साथ कोई जुड़ा है या अल्पसंख्यक का कोई भारतीय जनता पार्टी का पद अधिकारी है, तो वो छोटे पद में हो या बड़े पद में, उनके साथ वो हर वक्त खड़े रहते हैं। और पूरे फतेहपुर जनपद में हर एक युवाओं के साथ माननीय विक्रम सिंह जी अपने एक छोटे भाई के हिसाब से नहीं, सबका सम्मान करते हैं, वो किसी भी जात का हो। उनके अंदर भेदभाव जात पात नहीं है। अच्छा, आप यही फतेहपुर के रहने वाले हैं? जी हाँ, मैं फतेहपुर का रहने वाला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद खान है। शाहिद भाई, ये बताइए कि रोजगार को लेकर के लगातार कहता है विपक्ष कि हम अल्पसंख्यकों को रोजगार देंगे। आपको लगता है कि ये सरकार अल्पसंख्यकों को रोजगार देने में थोड़ा कहीं कमजोर साबित हुई है? देखिए, एक चीज पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों को कभी रोजगार मिला ही नहीं किसी सरकार में, ठीक है। अब पिछली भी सरकार समाजवादी पार्टी की थी, उसके पहले बसपा की थी। क्या किया है मुसलमानों के लिए? हमको एक कोई आदमी लीडर आके बता दे कि मुस्लिमों के लिए उन्होंने क्या किया है। अब की सरकार कर रही है? अब की सरकार कर रही है। क्या क्या कर रही है? हम बता दें आपको, पहली बात तो अभी यूपी पुलिस में भर्तियां हुई हैं, ठीक, कुछ चीजें हुई हैं जो कोरोना काल में कैंसिल हो गई हैं। दूसरी चीज, इस सरकार की मैं उपलब्धि आपको बता दूं, जितने प्रधानमंत्री आवास योजना हुए हैं, आप हमारे मोहल्ले चले जाइए, कबाड़ी मार्केट, तो वर्मा चौराहा लगता है, वहां पे लगभग 40 कॉलोनियां जो केवल मुस्लिम केवल एक मोहल्ले में हुई हैं। अगर इस सरकार में भेदभाव होता, हिंदू मुस्लिम होता, तो ये तो नहीं होना चाहिए भाई, वो तो मुस्लिम का नाम ही देख के हटा देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितने आप फतेहपुर का आप सर्वे उठा लीजिए, जितना प्रधानमंत्री आवास योजना मुसलमानों को मिला है उतना हिंदुओं को नहीं मिला। मतलब आपको लगता है आप काम से संतुष्ट? काम से संतुष्ट है और बहुत बढ़िया काम कर रही है। और आरक्षण के लिए कह दे कि बसपा सरकार थी, सपा सरकार थी, ठीक है, मेडिकल कॉलेज कौन सरकार में आया ये आपको भी पता है।